हेलो एवरीवन। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है एडिशन ऑफ टू डेसिमल नंबर विद कैरी। जब भी अपन दो नंबर को दो 8 बिट डेटा नंबर को अपन ऐड करते हैं तो या तो उसके अंदर कैरी जनरेट होती है और या फिर उसकी कैरी जनरेट नहीं होती है। तो अपन जो अभी जो प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे वो करेंगे अपन विथ कैरी वाला एडिशन विथ कैरी। तो प्रोग्राम का नाम लिखते हैं अपन एडिशन टू डेसिमल नंबर विथ कैरी। ये अपने प्रोग्राम का नाम है। तो अपने को दो डेटा जो है दो नंबर जो है वो लोड करवाने हैं। और कहाँ पे लोड करवाने हैं? मेमोरी लोकेशन के ऊपर। ओके, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जब भी आप दो नंबर को ऐड करते हो तो क्या होता है, या तो कैरी जनरेट होती है और या फिर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है। तो जब कैरी को स्टोर करने के लिए और आप अपना जो सम है उसको स्टोर करने के लिए दो रजिस्टर आपको और चाहिए होंगे। तो जो कैरी के लिए जो स्टोर होगा, कैरी को जहाँ पे आप स्टोर करोगे उस रजिस्टर को आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। कैरी के लिए अपन कौन सा रजिस्टर लेंगे? सी वाला। सी आप उससे याद रख सकते हो कि कैरी के लिए क्यों ले रहे हैं, कैरी सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आप रजिस्टर जो है वो सी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक अपना रजिस्टर जो है वो लोड करवाते हैं MVIC और उसके अंदर अपन 00 डेटा जो है लोड करेंगे। 00 का मतलब क्या है? आपका जो सी रजिस्टर है वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल क्लियर है। और क्लियर क्यों किया है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर सी रजिस्टर के अंदर आपके पास पहले से अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो आपको कैरी जो काउंट करेगा उसके अंदर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अपन सी को जो है रजिस्टर को अपन बिल्कुल क्लियर करेंगे, उसके अंदर अपन कैरी को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अपन प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं। जनरली अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2000 से। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेता हूँ। 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 200 ए। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। अब MVIC का कोड कितना होता है? MVIC का कोड होता है आपका 0E। ओके, तो यहाँ पे अपन उसका मेमोरी लिख सकते हैं 0E और ये जो डेटा है आपका 00 वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सी रजिस्टर को आपने बिल्कुल खाली कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया है, उसके अंदर एक भी डेटा नहीं है, पूरा क्लियर है वो। अब अपने को क्या करना है? अपने को डेटा लोड करवाना है। तो डेटा लोड करने के लिए अपने पास में दो कोड्स होते हैं, एक होता है LDA और एक होता है LXI। यहाँ पर अपन दो 8 बिट डेटा को अपन ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए अपन जो कोड लेंगे वो लेंगे अपन LXI। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं LXI H3001H। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि इस कोड के साथ में H आ रहा है उसमें और इस लोकेशन के साथ में जो H आ रहा है उसमें फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो लोकेशन के साथ में आपका H आता है वो आपका हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है और जो आपके कोड के साथ में जो H आता है वो HL पेयर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये आप याद रखिए। ठीक है, तो LXI का कोड क्या होगा? LXI का कोड होता है आपका 21 और यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, पीछे वाले जो दो डिजिट है वो आपका लोअर बाइट और आगे के जो दो डिजिट है वो आपका होता है हायर बाइट। तो लोअर बाइट और हायर बाइट। अपने को दो डेटा लोड करना है तो 3001 मेमोरी लोकेशन ली है, तो यहाँ पे अपन अपना पहला डेटा लोड करेंगे। ओके, डेटा आपको ऐसे लोड करने हैं जहाँ पे आपको पता पड़े कि उसमें कैरी जनरेट होगी या नहीं होगी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं कि कौन से दो नंबर के अंदर आपका कैरी जनरेट होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 23 लिया है और
46 लिया है। अगर अपन इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट बाइनरी में लिख के अगर उसको ऐड करेंगे तो इसके अंदर कैरी जनरेट नहीं होगी। उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो जो स्टार्टिंग के जो नंबर है ये वाले, ये आपके 8 से बड़े होने चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए ये डिजिट। कैसे? या आपका वो 9 होना चाहिए, ए बी सी डी या ई एफ कुछ भी हो, ये जो नंबर डिजिट है वो इनको छोड़ के इनमें से कुछ भी लीजिए, ये वो डिफाइन करेगा आपको कि फाइनल उसके अंदर आपकी कैरी जनरेट होगी। अगर ये स्टार्टिंग के जो नंबर अगर आपके 8 से छोटे हुए तो आपकी कैरी जनरेट नहीं होगी। गॉट इट? तो यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट है। लास्ट में मैं जब आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं और क्लियर समझाऊंगा, ठीक है? तो अब अपन क्या करते हैं कि अपना जो डेटा है, दो नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने लिया है 7E लिया है और 8 लिया है। ओके, यहाँ पे 7 की जगह पे आप E1 कर दीजिए। तो इनिशियल जो 2 डिजिट है वो बढ़े तो फाइनल है कि उसके अंदर आपका कैरी जनरेट होगा। तो पहला डेटा अपन लोड करते हैं 3001 के ऊपर। ओके, तो पहला डेटा आपका जो है वो फिक्स है, आपका कहाँ पे जाएगा? अक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा। तो पहला नंबर जो है अपन अक्यूमुलेटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? इस मेमोरी से। और कौन सी मेमोरी है आपकी? 3001। तो अपन मूव करते हैं एमओवी, और कहाँ पे मूव करेंगे? पहला डेटा अक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा और कहाँ से जाएगा? इस मेमोरी से। और मेमोरी कौन सी है आपकी? 3001 वाली। ओके, तो मेमोरी से जब अक्यूमुलेटर के अंदर आता है तो उसका कोड कितना होता है? कितना होता है? उसका कोड होता है आपका 7E। यहाँ पे उसका अपन कोड लिखते हैं 7E। अब जब अपना पहला डेटा अक्यूमुलेटर के अंदर आ गया है तो दूसरा डेटा आपको नेक्स्ट अगली वाली लोकेशन के ऊपर आपने लोड किया है। ओके, तो वहाँ पे अपने को मिलेगा। और जब भी एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन के अगर अपने को जाना होता है, एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन के ऊपर अगर अपने को जाना होता है तो अपन क्या करते हैं? कौन सा कोड यूज़ करते हैं? कौन सा करते हैं? अपन उसके लिए यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं उसके लिए। ओके, तो यहाँ पर अपन इंक्रीमेंट करेंगे तो INXH। ओके, इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट का कोड कितना होता है? इंक्रीमेंट का कोड होता है आपका 23। कुछ कोड आप अपना याद रखिए। इंक्रीमेंट का कोड होता है आपका 23। इंक्रीमेंट करने के बाद में आपकी कौन सी लोकेशन आ गई है? आपकी लोकेशन आ गई है वो 3002 वाली, जहाँ पे आपका दूसरा डेटा पड़ा हुआ है। ओके, तो दूसरा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है? इस मेमोरी के ऊपर। और इंक्रीमेंट करने के बाद में आपकी ये मेमोरी कौन सी है? 3002 वाली। तो दूसरा डेटा आपका कहाँ पे आएगा? किसी दूसरे रजिस्टर के अंदर। और वो रजिस्टर कौन सा होगा? बी वाला। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी आप दो नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई कुछ भी आपका ऑपरेशन करता है, पहला नंबर फिक्स है आपका अक्यूमुलेटर के अंदर ही जाता है, दूसरा आप किसी भी रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने मूव कर दिया है। और जब भी मेमोरी से बी रजिस्टर के अंदर आता है तो उसका कोड होता है आपका 46। ओके, तो कोड लिखते हैं उसका 46। अब जब मेरे दोनों डेटा बी के अंदर आ गए हैं तो क्या करेंगे? पहले डेटा में से दूसरा डेटा माइनस करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम जो है अपना एडिशन वाला है। ओके, तो ऐड करते हैं ADD। और किसका ऐड करेंगे? बी के अंदर, क्योंकि जो डेटा है वो बी के अंदर है। ओके, और ऐड का कोड कितना होता है? ऐड का कोड होता है आपका 80। और सब्ट्रैक्ट करने का कोड कितना होता है आपका? 90। ओके, तो यहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं तो कोड क्या लिखेंगे? 80। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि ऐड करने के बाद में आपका क्या होगा? जब भी आप दो नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है? या तो आपकी कैरी जनरेट होती है या फिर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है। तो उसके लिए कौन सा कोड यूज़ करेंगे? JNC। कौन सा यूज़ करेंगे? JC यूज़ करेंगे या फिर JNC यूज़ करेंगे? अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे JNC वाला। ओके, तो कोड लिखते हैं अपना JNC। और JNC का मतलब क्या है? जंप विद नो कैरी। अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो आप जंप करिए।
ओके। और यहाँ पर आगे अपनी एक लोकेशन लिखेंगे, और लोकेशन कौन सी लिखेंगे, लोकेशन आपकी यहाँ पे होगी 200D वाली। तो अपनी लोकेशन लिखते हैं 200D। अब इस लोकेशन के ऊपर क्या हो रहा है, इस लोकेशन के ऊपर अपन जब प्रोग्राम को आगे राइट डाउन करेंगे तो अपने को पता पड़ेगा कि 200D के ऊपर यानी कि 2000D के ऊपर अपना कौन सा कोड यूज आ रहा है और वो यहाँ पे काम कर रहा है। और JNC का कोड कितना होता है, JNC का आपका कोड होता है D2। यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं JNC का कोड D2। और ये आपका वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे वाले 2 डिजिट लोअर बाइट और आगे के दो डिजिट है वो होगा आपका हायर बाइट। तो लिखते हैं अपन यहाँ पे 0D और प्रोग्राम को अपन और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अपना खत्म हुआ है 200A के ऊपर, तो आगे कुछ नंबर लिखते हैं 200B, 200C, 200D, 200E, 200F, 2010, 2011, 2012, 2013 और चाहिए होगा तो अपन आगे लिखेंगे, ठीक है। अब जब आपने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद में अगर आपकी कैरी नहीं आ रही है तो आप जंप करेंगे, और कैरी आ रही है तो उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, कैरी कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर आपने लिया है C रजिस्टर जिसके अंदर आप कैरी को स्टोर करेंगे। ओके, तो जब आपकी कैरी जनरेट होती है तो उसको इंक्रीमेंट करके आप इस C के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और उसके लिए आप कोड लिखेंगे INR। INR का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप रजिस्टर का। कौन सा रजिस्टर है आपका, C रजिस्टर है, और C के अंदर आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी कैरी ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब भी आप ऐड करेंगे, अगर ऐड करने के बाद में आपकी कैरी आती है तो आप उसको इंक्रीमेंट करके C के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है तो 200D वाली कंडीशन लागू होगी, और 200D के ऊपर क्या होगा वो अगर अपन आगे कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले अपन इंक्रीमेंट C का कोड लिख लेते हैं, और इंक्रीमेंट C का कोड होता है आपका 0C। ओके, 0C कोड लिख लिया आपने इंक्रीमेंट C का। अब आपका क्या करना है, ऐड भी हो गया, ऐड होने के बाद में आपको यह भी पता पड़ गया कि कैरी जनरेट हो रही है या फिर कैरी जनरेट नहीं हो रही है। ओके, तो आगे अपन अपनी एक लोकेशन लोड करेंगे यहाँ पे LXIH, और कहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए 3050 के ऊपर, आप 3050 की जगह पे आप कुछ भी लोड कर सकते हैं, 3060, 70, 75, 72 कुछ भी लोड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए 3050 के ऊपर, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे मिलेगा अपना सम। ओके, और अभी मेरा जो ऐड किया हुआ जो मेरा डेटा है वो कहाँ पे, वो मेरा अक्यूमुलेटर के अंदर है, क्योंकि ऑपरेशन मेरे अक्यूमुलेटर के अंदर हुए हैं, तो मेरा जो सम है वो मेरा अक्यूमुलेटर के अंदर ही है। ओके, तो अपन सबसे पहले इसका कोड लिख लेते हैं। LXIH का कोड कितना होता है 21, और यहाँ पर वो सेम प्रोसेस क्या करेंगे अपन, पीछे वाला जो 2 डिजिट है यानी कि लोअर बाइट, और आगे के जो 2 डिजिट है वो होगा हायर बाइट। अगर आप यहाँ पे 60 करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो 60 वाला लोअर बाइट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो अपनी लोकेशन के हिसाब से आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा। ओके, आपने लोकेशन लिख दी, यहाँ पे लोड कर दी पूरा, आपका यहाँ पे काम खत्म होता है। अब जब मैंने ऐड किया है तो ऐड मैंने कहाँ पे किया है, अक्यूमुलेटर के अंदर, क्योंकि ऑपरेशन मेरा अक्यूमुलेटर के अंदर ही हुआ है, ठीक है। तो जो मेरा ऐड वाला यानी कि सम जो है वो मेरा अभी अक्यूमुलेटर के अंदर पड़ा हुआ है, तो अक्यूमुलेटर के अंदर मैं शो डायरेक्ट नहीं करूँगा ना, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर लेकर आने के लिए मेरे को उसको किसी न किसी मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मूव करता हूँ, कहाँ से, अक्यूमुलेटर से, कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। अभी मुझे बताइए कि ये जो मेमोरी है वो मेरी कौन सी है,
कौन सी है मेरी ये मेमोरी? ये जो मेरी मेमोरी है वो ये वाली है, 3050 वाली। ओके, तो मेमोरी से एक्यूमुलेटर के अंदर आते हैं तो उसका कोड कितना होता है? वो होता है आपका 77। इस मेमोरी के अंदर आ गया। अब ये मेमोरी जो कौन सी है मेरी? 3050, और यहाँ पे मेरा क्या है? सम है। अब मेरे पास में और क्या बच रहा है? कैरी भी बच रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने ये कोड लगाया है ना, JNC। आपका कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐड करने के बाद में? अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही है तो उसके लिए आपने ये C रजिस्टर लिया है, तो क्या करेंगे आप? नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इंक्रीमेंट करेंगे INR। अभी आप मुझे बताइए INR और INX इसका मतलब क्या है? INR का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रजिस्टर का आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, और INX का मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट कर रहे हो आप रैंडम कोई भी जो रजिस्टर है उसका। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रजिस्टर दिया गया है। ओके, तो इंक्रीमेंट किया है आपने, और इंक्रीमेंट किसका किया है? इंक्रीमेंट C का किया है। ओके, और इंक्रीमेंट करने के बाद में, इंक्रीमेंट जब भी आप करते हो तो इंक्रीमेंट का कोड कितना होता है? इंक्रीमेंट का कोड होता है आपका 23, और इंक्रीमेंट करने के बाद में आपकी कौन सी लोकेशन आ जाएगी? 3051, क्योंकि इनिशियल इसके ये वाली कौन सी मेमोरी थी मेरी? 3050। एक बार अगर आपने इंक्रीमेंट किया है तो कौन सी लोकेशन आ जाएगी? 3051। अगर 3052 के ऊपर अगर आपको चाहिए तो 2 बार आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अगली मेमोरी लोकेशन के ऊपर अपने पास क्या है? कैरी पड़ी हुई है। कैरी कहाँ पे है मेरी? C के अंदर है। उसको मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूँगा? अगली वाली मेमोरी लोकेशन के ऊपर। और ये वाली मेमोरी कौन सी है मेरी? कौन सी मेमोरी लोकेशन है ये वाली? ये वाली मेरी मेमोरी लोकेशन है 3051, क्योंकि 50 यहाँ पे था और एक बार इंक्रीमेंट किया तो ये वाली मेमोरी कौन सी होगी मेरी? 51। ओके, और जब भी C से मेमोरी के अंदर आते हैं तो उसका कोड कितना लिखते हैं अपन? 71। ओके, अब मेरा यहाँ पे काम आपका खत्म हो गया। लास्ट में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे लास्ट में? लास्ट में आपको ये, चलिए आपकी कैरी कहाँ पे आ गई है? 3051 के ऊपर। अब आपको क्या करना है? आपका प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। अब प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए आपके पास में 2 कोड्स है, एक होता है RST1 और एक होता है HLT1। तो अपन इस प्रोग्राम के अंदर कौन सा कोड यूज करेंगे? यूज करते हैं अपन RST1 का। ओके, तो RST1, और RST1 का कोड कितना होता है? CF। एक बार अपन वापस इस प्रोग्राम को रीचेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने C रजिस्टर को क्लियर किया है, उसके अंदर 00 डेटा लोड किया है, एक मेमोरी लोकेशन ली है जिसके अंदर अपन ने पहला डेटा लोड किया है, और पहले डेटा को अपन ने एक्यूमुलेटर के अंदर डाला, उसको इंक्रीमेंट किया, और इंक्रीमेंट करने के बाद में दूसरी मेमोरी लोकेशन से दूसरा डेटा अपन ने B के अंदर डाला, B के अंदर अपन ने ऐड किया। ऐड करने के बाद में मेरी कंडीशन आई कि मेरी कैरी जनरेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये मेरा लोअर बाइट यहाँ पे आ गया और हायर बाइट 20 आई थिंक, अच्छा यहाँ पे 20 लिखना रह गया, तो ये B वाला यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा एक स्टेप का ये। ओके, तो कंडीशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी कि ऐड करने के बाद में आपका कैरी जनरेट हो रहा नहीं हो रहा है, और अगर कैरी जनरेट हो रही है तो उसको इंक्रीमेंट करके C के अंदर लोड कर देंगे, और सम जो है वो आपका B के अंदर पड़ा देगा। और कहाँ पे चाहिए आपको रिजल्ट लोकेशन के लिए? तो 3051 आपने एक लोकेशन लोड की है, और एक्यूमुलेटर के अंदर आपका ऑपरेशन यानी कि सम वहाँ पे है, तो मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कौन सी मेमोरी? 3050 के ऊपर इंक्रीमेंट करेंगे तो 51 लोकेशन आ जाएगी, और उसके अंदर आपका जो कैरी है वो C के अंदर पड़ा है, तो कैरी जो है आपकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर आप ट्रांसफर कर दोगे और आपका मेमोरी के ऊपर शो हो जाएगा। अब आप जो है एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैरी आपकी कहाँ पर जनरेट होगी और कहाँ पर कैरी जनरेट नहीं होगी। जैसे रैंडम आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, जैसे 21 और 61 या कुछ भी ले लीजिए 67। आप इसको बाइनरी में लिख के अगर आप ऐड करेंगे तो इसके अंदर आपकी कैरी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि आपके जो ये स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है
वो आपके 8 से छोटे हैं, इसलिए क्योंकि आप एक बार करके देख लीजिए। जैसे 2 को लिखते हैं अपन 0010 और 1 को लिखते हैं 0001, 6 को लिखते हैं 0110 और 7 को लिखते हैं 0111। तो आप इसको ऐड करेंगे तो 1 1 का 0, यहाँ पर 1 1 1 का 0, यहाँ पर 1, फिर 1 1 का 0, फिर यहाँ पर 1 1 0 0 0 1। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैरी जनरेट नहीं हो रही है। वहीं सेम चीज अगर आप यहाँ पे इनिशियल वाला जो नंबर है वो आप बड़ा लेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पर भले आप 1 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे 3, यानी कि A1 और B3 लिया है मैंने, तो इसको ऐड करेंगे तो फिर से कि आपकी कैरी जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो ये नंबर है वो 8 से बड़े। आप एक बार करके देख सकते हैं। A को लिखते हैं अपन 1010, 1 को लिखते हैं 0001, B को लिखते हैं आप 1011 और 3 को लिखते हैं आप 0011। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 1 1 का 0, फिर यहाँ पर 1 1 1 का 0, यहाँ पर 1 1 0 0 1 का 1 1 1 का 0, यहाँ पर 1 और 1 0 का 0 और 0 0 का 1। यहाँ पे आपकी कैरी जनरेट हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या मिलेगा? ये किसका कोड होता है? 4 का, और ये होता है आपका 1 और एक कैरी, यानी कि 3050 के ऊपर आपको मिलेगा आंसर। सम मिलेगा आपको 40 और जस्ट अगली वाली लोकेशन यानी कि 3051 के ऊपर आपका क्या मिलेगा? आपकी कैरी मिल जाएगी और सम आपकी 3050 के ऊपर, और क्या मिलेगा आपका 14 यानी कि 40। तो ये आपका एडिशन ऑफ कैरी जो है ये प्रोग्राम आपका खत्म होता है। ओके, थैंक यू, राधे राधे।